हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 19। प्रैक्टिकल नंबर 18 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जस्ट आपका प्रैक्टिकल नंबर 19 एंड 20 रिमेनिंग है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल नंबर 19 कंप्लीट कर लेंगे। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो प्रैक्टिकल नंबर 19 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी ए पार्ट आपको दिया है, सेक्शन ए है, पार्ट ए आपको दिया फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमें देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका पैराबोला है, और यहाँ पर आपको दिया है x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है, बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड अलोंग द x एक्सिस, यानी कि जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है अबाउट x एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। और ये जो कर्व है, कर्व का इक्वेशन आपको दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं। सिंस आपको दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर आपको 4x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ये 4x हो जाएगा। तो यू कैन राइट y इज इक्वल टू रूट 4, तो रूट 4 तो आपका 2 हो जाएगा, और x को देखो मैं रूट x लिख देता हूँ दिस वे। तो ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है, y इक्वल टू 2 रूट x। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया, आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया। हाँ, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया इज अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपको पता है एरिया अबाउट एक्स इज फॉर्मूला आपको मालूम है। तो एरिया अबाउट एक्स एक्सिस होता है इंटीग्रेशन, हम लिखते हैं वाई डी एक्स। अगर एरिया अबाउट एक्स एक्सिस रहेगा तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, और एरिया अबाउट वाई एक्सिस रहेगा तो इंटीग्रेशन एक्स डी वाई होता है। लिमिट क्या रहेगा, देखो बिटवीन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 का एरिया चाहिए, तो x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 का ये लिमिट रहेगा आपका। तो रिक्वायर्ड एरिया को मैं a से लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू, देखो यहाँ पर 4 आएगा, और y हमने देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया है, y क्या है 2 रूट x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 रूट x इंटू देखो आएगा ये dx। अब जस्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 टू 4 रूट x है, तो रूट x को हम x रेज टू हाफ इंटू डी भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको पता है, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय देखो हाफ प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट रहेगा 1 से लेकर के 4 तक। सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आंसर। सो दिस इज 2 इंटू ब्रैकेट में x रेज टू हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2, और ये देखो आपका हो जाएगा 3/2, और ये 1 to 4 है। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय अपॉन में 3/2 है, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। आप लिख दो यहाँ पर 2/3, और यहाँ पर क्या बच रहा है, x रेज टू 3/2 है, x रेज टू 3/2, और यहाँ पर 1 to 4 का देखो इसका लिमिट है, दिस इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, 4/3 इंटू ब्रैकेट में। अब हमें यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना है, तो एक बार आपको x का वैल्यू 4 पुट करना पड़ेगा, और एक बार x का वैल्यू हमें 1 पुट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 4 रेज टू 3/2 आएगा, माइनस x का वैल्यू 1 रेज टू 3/2, सो दिस इज इक्वल टू 4/3। 4 रेज टू 3/2 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 को देखो मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये होल रेज टू 3/2 वैसे ही रहेगा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा, आंसर आपको 1 आता है, मालूम है ये। सो दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू देखो यहाँ पर, अब ये पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, 2 रेज टू 3 मिलेगा, और ये देखो -1 है। 2 रेज टू 3 आपको पता है, 2 रेज टू 3 का वैल्यू 8 होता है, 8 - 1 करेंगे तो 7 आएगा। सो दिस इज़ 4 इंटू 7/3, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 28/3 स्क्वायर यूनिट। हाँ, आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट दिस वे, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन इज 28/3 स्क्वायर यूनिट। ये सम सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है ए पार्ट का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व x इक्वल टू 36/25 इंटू 25 माइनस वाई स्क्वायर। तो जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें करेक्शन दिया हुआ है 25 माइनस वाई द होल स्क्वायर दिया है, स्क्वायर यहाँ पर दिया है तो रॉन्ग है, आप करेक्शन कर लो। ये 25 माइनस सिर्फ y का स्क्वायर रहेगा, पूरे का होल स्क्वायर नहीं है। एंड द लाइन y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 5 है एंड द एक्स एक्सिस यूजिंग द एक्टिविटी, तो हमें एक्टिविटी यूज़ करना है। रिक्वायर्ड एरिया आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू 5 x इंटू डी वाई, इसके आगे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 0 टू 5 लिमिट है ये, x के प्लेस पे आप ये लिखोगे 36/25 इंटू देखो ब्रैकेट में है 25 माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई रहेगा। अब 36/25 कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो 36/25 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये देखो आपका 0 टू 5 है एंड दिस इज 25 माइनस वाई स्क्वायर इंटू देखो ये डी वाई आएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 36/25, तो एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट में हम फाइंड आउट करते हैं इसका इंटीग्रेशन, 25 कांस्टेंट है, 25 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आपको मिलेगा 25y, देन सब्ट्रैक्शन है y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा y⁻³ और यहाँ पर लिमिट कितना दिया है आपको 0 टू 5 दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 36/25 इंटू देखो ब्रैकेट में, अब आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो एक बार आप y का वैल्यू 5 पुट करोगे, देन माइनस y का वैल्यू 0। तो पहले 5 पुट करता हूँ मैं, तो 25 इंटू 5, फिर सब्ट्रैक्शन है, y का वैल्यू 5 पुट करो तो 5⁻³ सब्ट्रैक्शन, y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट किया 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी y का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा। तो आप -0 यहाँ पर लिख दो डायरेक्टली। सो दिस इज इक्वल टू 36/25 एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में, 25 इंटू 5 करेंगे तो 25 इंटू 5, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125 हो जाएगा। तो राइट हियर 125 माइनस 5 का क्यूब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो राइट हियर 125 डिवाइड बाई 3। सिंपल वे से सॉल्व करना है तो 36/25 इंटू 125 कॉमन ले लो ब्रैकेट से, तो 125 कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस 1 बाय देखो यहाँ पर 3 बच रहा है। सो अब ये 36/25 इंटू 125 इंटू 1 माइनस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, तो 2/3 मिलेगा आपको यहाँ से। तो राइट ये 2/3 कैंसिलेशन करो, 25 1 ज़ा 25 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125 होता है। ये देखो आपका 3 1 ज़ा और ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो कितना आएगा आंसर देखो 5 इंटू 2 किया तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 12 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 120 स्क्वायर यूनिट। हाँ 120 स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है। तो हमने जो सेकेंड सब क्वेश्चन था ए पार्ट का वो सॉल्व हो गया। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है ए पार्ट का। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया शोन इन द फॉलोइंग फिगर एंड द इन्फॉर्मेशन गिवन x स्क्वायर इक्वल टू 16y है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 16y ये पैराबोला का इक्वेशन दिया है, ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन दिया है। आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। सो दिस शेडेड पोर्शन एरिया इज enclosed between the line y equal to 1 to y equal to 4 and it is also enclosed by this curve x square equal to 16y and between the y axis। तो बहुत ही सिंपल है। हमें देखो यहाँ पर दिया है सिंस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y दिया है, तो यहाँ से आप x फाइंड आउट कर सकते हो। x इज इक्वल टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा देखो आपका √16y हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू √16 इज 4 और ये देखो आपका √y हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 4√y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाँ दिस एरिया इज अबाउट y एक्सिस, तो इसका फॉर्मूला आएगा x इंटू डी वाई आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। और लिमिट क्या दिया है, लिमिट दिया है 1 से लेकर के 4 तक का, तो यहाँ पर आप लिखोगे y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू 4। ऑलवेज रिमेंबर जब भी एरिया अबाउट x एक्सिस रहेगा तो y dx आता है, बट एरिया अबाउट y एक्सिस रहेगा तो x dy आएगा और आपको लिमिट जो है वो y का दिया रहेगा। देखो y इक्वल टू 1 टू 4, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 टू 4 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर,
x का वैल्यू दिया है ना आपको 4 रूट वाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 रूट वाई इंटू डी वाई रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है 1 to 4। रूट वाई का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है, तो रूट वाई को हम वाई रेज टू देखो हाफ लिख सकते हैं इंटू डी वाई। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका 4 वाई रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, वाई रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन होता है वाई रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आएगा हाफ प्लस 1। और यहाँ पर देखो आपका लिमिट रहेगा 1 से लेकर के 4 तक। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू देखो ब्रैकेट में वाई रेज टू हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा, तो लिख दो वाई रेज टू 3/2 डिवाइड बाय यहाँ पर भी सेम थिंग आता है 3/2 और लिमिट कितना दिया आपको 1 से लेके 4 तक दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू अपॉन में 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा, बाहर निकाल दो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/3 इंटू देखो ब्रैकेट में। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, एक बार आपको y का वैल्यू अपर लिमिट पुट करना है 4, देन माइनस y का वैल्यू लोअर लिमिट यानी कि 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 4 रेज टू 3/2 माइनस y का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 रेज टू देखो ये 3/2 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 हो जाएगा। 4 रेज टू 3/2 को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो 4 को मैं देखो 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और ये रेज टू 3/2 माइनस 1 का पावर कुछ भी किया तो आपको 1 मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 8/3 इंटू ब्रैकेट। अब ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 किया तो 7 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 7 करोगे तो आपको मिलेगा 56/3 और यहाँ पर आप लिख दोगे स्क्वायर यूनिट दिस वे। So the required area of this region is 56/3 स्क्वायर यूनिट। सम सॉल्व हो गया। नाउ सिक्वेशन में 4 देखो आपको दिया है फाइंड द शेडेड एरिया यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें देखो यहाँ पर एक पैराबोला ड्रॉ किया हुआ है और ये पैराबोला जो कर्व है उसका इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस है y एक्सिस है। तो अपने को ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स एरिया बिटवीन 0 to 4, एरिया बिटवीन 0 to 4 आपको निकालना है। तो बाई सिमेट्री अगर आप ये 1 पार्ट का एरिया निकालोगे और उसे 2 से इंटू कर दोगे तो पूरा एंटायर शेडेड पोर्शन का एरिया हमें मिल जाएगा। सो दिस रिक्वायर्ड एरिया इज अबाउट दिस y एक्सिस एंड बिटवीन दिस कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बिटवीन दिस लाइन 0 to 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये जो रिक्वायर्ड एरिया है अबाउट ये y एक्सिस है, बिकॉज हमें देखो 0 to 4 दिया है ना, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज अबाउट y एक्सिस है। तो एरिया अबाउट y एक्सिस इक्वल टू होता है, फॉर्मूला आपको पता है x इंटू डी वाई होता है एरिया अबाउट y एक्सिस। और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, लिमिट आएगा 0 से लेके 4, 0 से लेकर के 4 आएगा। बट ये जो हम एरिया फाइंड आउट कर रही है 1 पार्ट का एरिया है, आपको पूरा एंटायर एरिया चाहिए तो आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, बिकॉज बाई सिमेट्री दिस पार्ट एरिया विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। तो 1 पार्ट का एरिया निकाल दो, 2 से इंटू कर दो तो एंटायर शेडेड पोर्शन का एरिया हमें मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4, एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है यहाँ पे, सिंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो अंडर रूट वाई इंटू डी वाई। जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4। रूट वाई का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है तो हम इसे y रेज टू हाफ लिख करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो y रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन तो पता ही है, y रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय देखो हाफ प्लस 1 होता है और ये लिमिट है देखो आपका 0 से 4। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वाई रेज टू 3/2 हो जाएगा अपॉन देखो यहाँ पर 3/2, लिमिट है देखो यहाँ पर 0 to 4। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू अपॉन में 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच रहा है y रेज टू 3/2, लिमिट क्या है 0 to 4। तो अपॉन में 3/2 था, मैंने उसे 2/3 लिख दिया, बाहर निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4/3 होगा और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो। y का वैल्यू एक बार आप 4 पुट करोगे देन सब्ट्रैक्शन y का वैल्यू 0,
तो ये हो जाएगा आपका 4^3/2 माइनस वाई का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 ही आने वाला है। तो देखते क्या मिलता है हमें फाइनल आंसर 4/3 इंटू 4^3/2 है, तो 4 को देखो मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और ये (3/2 तो एज इट इज़ रहेगा। पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है देखो हमारा यहाँ पे 4/3 इंटू 2 का पावर 3 है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 मिलेगा आपको। सो राइट ईयर 8, तो 8 इंटू 4 कर दो 32 मिलेगा। सो 32/3 आप लिखोगे यहाँ पर स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 32/3 स्क्वायर यूनिट। सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो बी पार्ट आपको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -4। तो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस। तो आपको पता है फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, सो आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया। ऑलवेज रिमेंबर एरिया अबाउट x एक्सिस होता है y इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। लिमिट क्या दिया है देखो -2 से लेकर के 4 तक दिया है, तो लोअर लिमिट -2 आएगा, अपर लिमिट 4 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 4। y तो आपको दिया है क्वेश्चन में, y आपको दिया है 2x, तो यहाँ पे लिख दो आप सिंपली 2x। देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन -2 to 4 है और यहाँ पे x इंटू डी एक्स बचेगा। दिस इज इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x आपको पता है x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। सो हम लिख देंगे यहाँ पर x²/2 और यहाँ पर लिमिट क्या है -2 से लेकर के 4 तक। सो दिस इज इक्वल टू, आप ये 2 को कैंसिल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचेगा x² और यहाँ पे लिमिट है आपका -2 से लेकर के 4। सो दिस इज इक्वल टू, एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू पुट करना है लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू -2 पुट करो उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस -2 का स्क्वायर किया तो +4 हो जाएगा। तो आंसर कितना मिलेगा 16 - 4 करोगे तो आपको मिलेगा 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया है तो ऑलवेज आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट। सो रिक्वायर्ड एरिया अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन इज 12 स्क्वायर यूनिट। हमने ये सॉल्व कर दिया। नाउ देखो बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व x एक्सिस एंड द लाइन गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है A एंड B, 2 सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है देखो y इक्वल टू x² बिटवीन x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स दिस एरिया इज बाउंडेड बिटवीन द x एक्सिस से बाउंड है ये, और जो कर्व आपको दिया है। तो ये हो गया आपका एरिया अबाउट x एक्सिस। तो एरिया अबाउट x एक्सिस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन y dx होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा y dx। कैसे मालूम पड़ा ये, क्योंकि x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 दिया है ना, तो y dx आएगा। अगर y इक्वल टू 1 से लेकर के y इक्वल टू 3 दिया होता तो वहाँ पर आपको मिलता था x dy आता था। तो ये x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 दिया है, दैट मीन्स तो ये एरिया अबाउट x एक्सिस है। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन y dx। तो देखते क्या आता है, तो ये जगह इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 3 है, तो लोअर लिमिट 1 आएगा, अपर लिमिट 3 आएगा, और y आपको दिया है कितना x² और यहाँ पर लिख दो आप dx। सो दिस इज इक्वल टू x² का इंटीग्रेशन आपको पता है, x² का इंटीग्रेशन x⁻³ और यहाँ पे लिमिट कितना है 1 से लेकर के 3 तक। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 1/3 को बाहर ले लो, इंटू देखो x⁻3, तो x का वैल्यू 3 पुट करो तो 3⁻3 माइनस x का वैल्यू 1 पुट करो तो 1⁻3। दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू ब्रैकेट में 3⁻3, 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 1 करोगे तो आपको 26 मिलेगा, 26/3 आएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 26/3। आप यहाँ पर लिखोगे स्क्वायर यूनिट, दिस वन। तो जो ए पार्ट था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो बी पार्ट आपको बोला है y² इक्वल टू 4 दिया है, x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 4 दिया है। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड एरिया
सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। हाँ, सो राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, सेम है, ये भी एरिया आपका अबाउट एक्स एक्सिस है, तो फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे वाई डी एक्स, लिमिट क्या दिया है आपको 1 से लेकर के देखो 4 तक दिया है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा ना, वाई इक्वल टू अंडर रूट 4 हो जाएगा इंटू देखो ये डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4, अंडर रूट 4 का वैल्यू मालूम है आपको 2 होता है, तो लिख दो 2 इंटू डी एक्स, और 2 का इंटीग्रेशन मालूम है, 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा आपका 1 to 4 आएगा। दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x का वैल्यू 4 पुट करो, फिर 2 बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा x बचेगा, और वहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करोगे, तो x का वैल्यू पुट करोगे 4 अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू 1 पुट करोगे लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये 2 इंटू 4 माइनस 1 करोगे तो आपको 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3 2 6, आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो ये जो बी पार्ट था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। ना देखो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 19 का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द लाइन x इक्वल टू 4। तो पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टाइप का पैराबोला है, तो इसका शेप आपका ये वैसे बनेगा। आपको पता है 4 टाइप का शेप होता है पैराबोला का, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में रहेगा तो ऐसा पैराबोला बनेगा। अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के फॉर्म में रहेगा तो ये शेप में पैराबोला बनेगा आपका। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में रहेगा तो पैराबोला देखो आपको ये वैसे बनता है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay रहेगा तो आपका पैराबोला ये शेप में बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है 4 टाइप्स का शेप। तो हमें यहाँ पर दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x पैराबोला है, तो मैंने ये ड्रॉ किया डायग्राम। देखो हमें फाइंड आउट करना है एरिया बाउंडेड बाय द रीजन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पर 0 से लेके 4 तक का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपको फाइंड आउट करना है पैराबोला का, और पैराबोला का इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो बाई सिमेट्री अगर हम ये 1 पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम 0 से लेके 4 तक का, और उसको 2 से इंटू कर देंगे तो एंटायर पैराबोला का एरिया हमें मिल जाएगा, बिकॉज ये दोनों पार्ट का एरिया इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिक्वायर्ड एरिया, हाँ, सो आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला लिखेंगे हम लोग। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इक्वल टू 2 टाइम्स आएगा इंटीग्रेशन, लिमिट क्या आएगा देखो आपका 0 से लेके 4 आएगा, हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेकर के 4, और आपको लिखना पड़ेगा y इंटू डी एक्स दिस वे, बिकॉज दिस एरिया इज बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 4। तो इसका फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन y डी एक्स। सो दिस इज इक्वल, देखते क्या आता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4 है, y का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से देखो आपको y का वैल्यू मिलेगा, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल हो जाएगा 4 इंटू रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 इंटू देखो ये रूट एक्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 को बाहर निकालो तो 4 इंटू 2 आप 8 लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 to 4, और ये रूट एक्स को हम x रेज टू हाफ, यहाँ पर आपका dx आएगा, यहाँ पर आपका dx आएगा, रूट एक्स को x रेज टू हाफ लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर हाफ प्लस 1, और लिमिट कितना दिया है 0 से लेकर के 4। सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू ब्रैकेट में x रेज टू हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 3/2 आएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3/2 है, और ये 0 से लेकर के आपको 4 दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू ब्रैकेट में x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 है, तो अपॉन 3/2 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखो ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ 2/3, तो ये इंटू हो जाएगा आपका, अपॉन 3/2 जाएगा न्यूमरेटर में तो 2/3 होगा, मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और ये आपका लिमिट 0 to 4 देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 2 ये 16 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो। एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट 4, देन माइनस x का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट 0। सो देखते कितना होता है ये 4 रेज टू 3/2 माइनस 0 हो जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू 16/3। 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 यू कैन राइट 2 स्क्वायर,
होल रेज टू देखो आपका 3/2 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 16/3। ये पावर एंड पावर आपका कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बचेगा, ठीक है। 2/3, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 8, मल्टीप्लाई कर दो। 16 इंटू 8 करते हैं, 8 6 ज़ा 48 आएगा, 8 1 ज़ा 8 एंड 4, तो आपको मिलेगा 128 डिवाइड बाई 3। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर लिखना कंपलसरी है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट। So therefore required area of the parabola is 128/3 square unit। सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिकल नंबर 19 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद आपका लास्ट प्रैक्टिकल बचा हुआ है, दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 20, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर देंगे। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।